कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? चर्चा है जातिवाद पे, उससे क्या हो रहा, कई लोगों के अपने काम तो पूरे हो रहे, पर देश में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। आज के दौर में जब मंचों पर रामकथा होती है, प्रवचन होते हैं, धर्म की बातें होती हैं, तो क्या उन्हें सियासत की जुबान में तोला जाएगा? क्या अब धर्मगुरु सफाई देंगे और नेता सवाल पूछेंगे? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब खुले मंच पर आ चुकी है। सोशल मीडिया पर हर किसी की निगाहें इसी टकराव पर टिकी हैं। क्या कहा था अखिलेश यादव ने? चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथावाचकों को लेकर एक तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। किसी की हैसियत है कथा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर बुला ले? कई कथावाचक लाखों रुपए अंडर टेबल लेते हैं। पता करवा लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल नहीं लेते हैं क्या? बस इतना कहते ही राजनीतिक गलियारे से लेकर धार्मिक मंचों तक बवाल मच गया। धर्म और राजनीति अब आमने सामने थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पलटवार आया तीखे तेवरों में। बिना समय गंवाए धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधे जवाब दिया। उन्होंने मंच से कहा कि हम राजनीति पर कोई बयान नहीं देते हैं, कोई हम पर कुछ बोलता है तो भगवान की इच्छा मान लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और फिर तंज कसते हुए कहा कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों की रोटी पच रही है, भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जातिवाद पर खुलकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। धर्मगुरु ने अपने संबोधन में जातिवाद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि देश में अभी बहुत विचित्र स्थिति है। देश को खत्म करने के लिए, दूसरा पाकिस्तान जन्म देने के लिए यदि कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। देश की उन्नति रोकना है, देश का उत्थान रोकना है तो वो है जातिवाद। इस देश में लगातार दंगे कराकर नेताओं को लाभ लेना है तो वो है जातिवाद। हिंदुओं को एकजुट नहीं होने देना है तो इसका उपाय है जातिवाद। जो जातिवाद में फंसा है उससे देश में स्थिति ठीक नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये घोर निंदनीय है। शिखा चोटी काटना ये भी निंदनीय है। उससे बड़ी निंदा की बात यह है कि जो उस घटना में घी डाल रहे हैं, संवाद के बजाय विवाद बढ़ा रहे हैं। यदि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो उसे सुलझाने का काम करना चाहिए। अब हिंदुत्व को भी उन्होंने खतरे में बताया। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि जितना पानी में नाव को सुराग से खतरा है, उतना ही हिंदुत्व को खुद हिंदुओं से खतरा है। इस देश को तोड़ने के लिए नई नीतियां अपनाई जा रही हैं, जातिवाद की नीतियां। कई दिनों से सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। हिंदुत्व को दो फाड़ करने की कोशिश हो रही है। ये सब हमारे अपने हैं, हम देश के लिए काम क्यों ना करें? जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए काम क्यों नहीं करें? हमें जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर आने की जरूरत है। राजनीति से दूरी, लेकिन चेतावनी भी। तो धर्मगुरु ने साफ किया कि वो किसी एक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, सब पार्टी के हैं। हमारा कोई एक रिश्ता नहीं है। आगामी चुनाव के लिए बस इतना कहेंगे कि आप सब सजग रहें, सावधान रहें। सिर्फ यही नहीं, कांवड़ यात्रा और फतवे की बात भी उन्होंने छेड़ी। सनातन धर्म पे हो रही आलोचनाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। वर्तमान समय में सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सनातन सॉफ्ट टारगेट है। कभी भी रोजा, जकात, हज यात्रा पर टिप्पणी नहीं होती, लेकिन सनातन के त्योहारों पर तरह तरह की बातें होने लगी हैं। सभी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन इसके बाद भी सनातन पर टारगेट किया जाता है। अब कांवड़ यात्रा पर जो उंगली उठा रहे हैं ये निंदनीय है। हम मौलानाओं पर इतना ही कहेंगे कि अगर आप हम पर बोलेंगे तो हम बोलेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऐसे मौलानाओं पर फतवा जारी होना चाहिए। खैर, अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बयान भर है या फिर वाकई में धर्म और राजनीति के बीच एक नई लकीर खिंच चुकी है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपको बता दें कि ये एक्सप्लेनर मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करते रहें आईनेक्स लाइव को।